एपिसोड के स्टार्ट में हम अपने हीरोज को देखते हैं जो कि अपनी जर्नी में आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी इन्हें डेलीवर्ड पोकेमोन दिखाई देता है जो कि किसी का पार्सल लेकर जा रहा होता है और फिर डेलीवर्ड जो है वो लेटियस के पास से गुजरता है। तभी हम टीम रॉकेट को देखते हैं जहाँ पर कि डेलीवर्ड इनके पास आ जाता है। फिर जैसे ही इससे पूछती है डेलीवर्ड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर डेलीवर्ड जो है वो अपने बैग में से कुछ खाना निकालता है जो कि वो इनके लिए लाया हुआ होता है और उसके बाद ये जो उस खाने को तुरंत ही ख़त्म कर देते हैं। तभी जैसी कहती है क्या ये खाना हमें एक बार और मिल सकता है। ये सुनते ही डेलीवर्ड जो है वो इनके पुराने पोकेमोनों को बाहर निकाल देता है और फिर जेसी जेम्स अपने इन सारे पोकेमोनों को पाकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और ये जो पोकेमोन है वो इन दोनों से चिपट जाते हैं और इनको प्यार करते हैं। फिर हम मियाउथ और बोबा फेट को देखते हैं जो कि इमोशनल होते हुए कहते हैं हमें इनसे मिले हुए काफ़ी समय हो चुका है। और उसके बाद डेलीवर्ड जो है वो अपने बैग के अंदर से टीम रॉकेट के बॉस जियोवानी की एक मूर्ति निकालता है और फिर उस मूर्ति के अंदर से जियोवानी की आवाज़ आती है जो कहता है जेसी जेम्स और मियाओ। फिर ये कहता है ये तुम्हारे सारे पोकेमोन हैं जो कि तुमने अलग अलग रीजन से पकड़े हैं और मैं आशा करता हूँ कि तुम इन पोकेमोन का अच्छी तरीक़ा से इस्तेमाल करोगे। और इसके कहते ही ये जो मूर्ति है वो यहाँ से गायब हो जाती है और फिर ये सब डेलीवर्ड को अलविदा कहते हुए हमें दिखाई देते हैं। फिर मियाउथ कहता है हमें इन सारे पोकेमोन का फ़ायदा उठाना चाहिए और उस पिकाचू को पकड़ना चाहिए, जिसके साथ जेसी जेम्स जो है वो अपने पुराने पोकेमोन को याद करने लगते हैं जहाँ पर कि हम देखते हैं। और फिर हमें वीजिंग और आर्वॉक को दिखाया जाता है। उसके बाद हमें विक्ट्रीवेल को दिखाया जाता है और इसी के साथ ही हमें काफ़ी सारे और भी पोकेमोन दिखाए जाते हैं। और फिर ये कहते हैं पिकाचू अब तुम हमसे नहीं बच सकते, अब हमारा टाइम है रिवेंज लेने का, जिसके साथ हमें इनके सारे पोकेमोन दिखाए जाते हैं। फिर हम एस, मिस्टी और ब्रॉक को देखते हैं जहाँ पर कि पिकाचू को कुछ फील होता है। फिर हम माइम जूनियर को देखते हैं जो कि इनके पास आ जाता है और फिर माइम जूनियर जो है वो इनको कुछ बताने लगता है और इसी के साथ ये जो है इमोशनल चेहरा बना लेता है। और फिर पिकाचू इसके पास आता है और वो इसके गलत ऑरा को पहचान कर इससे दूर हो जाता है। फिर एस जो है वो माइम जूनियर की मीठी मीठी बातों में आ जाता है और फिर हम टीम रॉकेट को देखते हैं जहाँ पर कि वो माइम जूनियर को कुछ सिखा रहे होते हैं। फिर हम पिकाचू और माइम जूनियर को देखते हैं जहाँ पर कि पिकाचू राजी हो जाता है इसके साथ रहने के लिए। और फिर यहाँ पर टीम रॉकेट जो है वो अपनी एंट्री के साथ यहाँ पर आ जाती है। तभी जो मिस्टी है वो कहती है टीम रॉकेट तुम हमसे क्या चाहते हो। फिर जेम्स कहता है माइम जूनियर ये तुमने अच्छा नहीं किया। तभी एस समझ जाता है ये जो माइम जूनियर है वो इन टीम रॉकेट का है, जिसे सुनकर मिस्टी जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। और फिर मियाउथ और बोबा फेट जो है वो माइम जूनियर को डराने लगता है जिससे कि माइम जूनियर जो है रोने लगता है। तभी एस अपने पिकाचू को थंडरबोल्ट यूज करने को कहता है जिससे कि धमाका होते हुए ये सब जो है यहाँ से उड़ जाते हैं। और फिर ये जाते जाते कहते हैं हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें लेने वापस आएंगे माइम जूनियर। उसके बाद एस माइम जूनियर को लेकर यहाँ से चल देता है। तभी इनके पैरों के सामने एक अटैक आकर लगता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जेसी जेम्स के एक एक पोकेमोन जो है वो इन पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद ये जो पोकेमोन है वो अटैक करने लगते हैं और फिर अपना ब्रॉक अपने पोकेमोन को बाहर निकाल कर इस अटैक को काट देता है और फिर ये जो पोकेमोन है वो काफी खुश होता है। फिर ब्रॉक कहता है इन्हें हम देख लेंगे, तुम आगे की तरफ जाओ। और फिर एस मिस्टी जो है वो यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम एस मिस्टी को एक जगह पर देखते हैं जहाँ पर की 3 रास्ते होते हैं और फिर एस कहता है हमें किधर जाना चाहिए, जहाँ पर कि माइम जूनियर कहता है हमें लेफ्ट साइड में जाना चाहिए। उसके बाद एस, मिस्टी और पिकाचू लेफ्ट वाले रास्ते की तरफ चल देते हैं और इन्हें जाते हुए जो लेटियस पोकेमोन है वो थोड़े टेंशन में देख रहा होता है। उसके बाद ये दोनों एक पूल के कोने पर आ जाते हैं जहाँ पर कि एक पोकेमोन इनका पहले से ही वेट कर रहा होता है। उसके बाद ये जो पोकेमोन है वो शैडो बॉल का यूज करने लगता है। फिर अपना एस पिकाचू को थंडरबोल्ट यूज करने को कहता है। तब ये जो पोकेमोन है उस थंडरबोल्ट को रोक देता है और फिर ये जो पोकेमोन है वो अपना एक अटैक करता है। तभी मिस्टी अपने स्टारमी को चुनकर वाटर गन अटैक कर देती है जिससे कि ये जो अटैक है वो बीच में ही कट जाता है और फिर ये दोनों पोकेमोन आगे की तरफ आ जाते हैं। फिर जो मिस्टी है वो कहती है एस तुम आगे की तरफ बढ़ो, हम इन्हें देख लेंगे। और हम देखते हैं एस और पिकाचू यहाँ से चले जाते हैं और मिस्टी उसके बाद अपने साइडक को बाहर बुला लेती है
और फिर स्टार्मी और साइडक लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, यहाँ पर कि मिस्टी काफ़ी खुश होती है। उसके बाद साइडक जो है उसके मुंह पर इसका मास्क आके पड़ता है, जिससे कि साइडक पैनिक होकर इधर उधर भागने लगता है। और उसके बाद ये जो दोनों पोकेमोन है वो काफ़ी खुश होते हैं और हंसने लगते हैं। उसके बाद हम एस और पिकाचू को कुछ चट्टानों के पास आते हुए देखते हैं। फिर पिकाचू एक चट्टान के पास जाता है, जहाँ पर कि उसको पीछे की तरफ से वाइनिव से उसकी पूंछ को कोई पोकेमोन पकड़ लेता है और पिकाचू को पीछे की तरफ खींचने लगता है। तभी ऐसा अपने इन्फर्ने पोकेमोन को चुनकर मैच पंच यूज करने को कहता है और इस अटैक से इन्फर्ने पिकाचू को बचा लेता है। और फिर हम जेसी जेम्स के दो और पोकेमोन को देखते हैं जो कि एस से लड़ने लगते हैं। फिर एस माइम जूनियर को पिकाचू को देकर उसकी देखभाल के लिए कहता है। उसके बाद पिकाचू माइम जूनियर को लेकर यहाँ से चला जाता है और उसके बाद एस अपने हालूचा को भी बाहर बुला लेते। ये कहते हैं ये दोनों पोकेमोन उन दोनों पोकेमोन के ऊपर टूट पड़ते। फिर हम पिकाचू और माइम जूनियर को देखते हैं जो कि चट्टानों के घेर में आ चुके होते हैं और फिर वहाँ पे एक जगह पर खड़े हो। उसके बाद इन चट्टानों के पीछे से जेसी, जेम्स और म्याउथ और उसके बाद बोबा फेट बाहर निकलते हैं। फिर जो जेम्स है वो पिकाचू को पकड़ने के लिए उसके ऊपर नेट फेंकता है, जिसे कि माइम जूनियर ने पकड़ लिया होता है। फिर जेम्स जो है वो उस नेट को शूट कर देता है, जिसमें से कि पिकाचू बच जाता है, लेकिन माइम जूनियर उस जाल के अंदर फंस जाता है। तभी हम पिकाचू को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में होता है। उसके बाद पिकाचू के ऊपर एक पोकेमोन जो है वो हमला कर देता है। हमले से बचते हुए पिकाचू पीछे की तरफ जाने लगता है। तभी वहाँ पर एक अंश आ जाता है। उससे बचने के लिए पिकाचू जो है वो आयरन टेल का यूज करने लगता है। तभी पिकाचू पर एक पोकेमोन हमला कर देता है और फिर हम देखते हैं इन सब ने पिकाचू को जो है वो एक जगह पर घेर लिया हो, जहाँ पर कि सभी जो है वो अपने अपने अटैक करने के लिए पिकाचू पर रेडी हो जाते हैं। और इस सब को जो लेटियस है वो ऊपर से देख रहा होता है और फिर ये सब मिलकर पिकाचू पर भारी पड़ने लगते हैं। फिर जो लेटियस है वो अपनी कुछ पावर से एस को दिखा देता है, जिधर की एस को कुछ महसूस होता है और फिर एस जो है वो पिकाचू की तरफ बढ़ देता है, जहाँ पर कि इन्फर्नेप और हालूचा इसका पीछा करने लगते हैं। देखकर ये जो पोकेमोन है वो थोड़ा टेंशन में हो जाता है और आसमान की तरफ बुलेट सीड अटैक यूज कर देते। इनके फटने से यहाँ पर एक धमाका सा होता है। फिर हम म्याउस को देखते हैं जो कि कहता है ये तो सिग्नल, जिसका मतलब कि एस वहां से निकल गया। फिर जेसी जेम्स कहते हैं हमें जल्दी करना पड़ेगा पिकाचू को पकड़ने के लिए। उसके बाद यहाँ पर हालूचा एक ग्रेट एंट्री के साथ एकंस पर एक अटैक कर देता है, जिससे कि एकंस की हालत बुरी हो जाती है। उसके बाद टीम रॉकेट जल्दी करते हुए इनकी तरफ नेट को फायर कर देती है। तभी एस भी यहाँ पर आ जाता है और वो अपने इन्फर्नेप को फ्लेम ड्राइव यूज करने को कहता है। फिर इन्फर्नेप जो है वो इनके आगे आ जाता है, जिससे कि नेट इन्फर्नेप पर जाकर पड़ता है और वो जो नेट है वो पूरा का पूरा जल जाता है। और फिर एस और पिकाचू और उनके सारे पोकेमोन जो है वो मिल जाते हैं। तभी यहाँ पर जेसी जेम्स के सारे पोकेमोन भी आ जाते हैं, क्योंकि इन सब को एक जगह पर घेर ले। फिर ये कहते हैं अभी हमारा रिवेंज का टाइम है, जहाँ पर म्याउथ कहते हैं अब हमारी टीम काफी पावरफुल हो चुकी है। और फिर एस कहता है हम तो तुम्हारे माइम जूनियर की मदद कर रहे थे, जहाँ पर कि जेसी जेम्स जो हैं वो कहते हैं ये हमारे प्लान का हिस्सा था। और इसी के साथ ये तीनों पोकेमोन जो है वो शैडो वॉल का यूज कर देते और इसी के साथ बाकी सारे पोकेमोन भी इन पर अटैक यूज करने लगे और ये सब एक साथ मिलकर काफी शक्तिशाली अटैक बन जाते हैं, जो कि एस, इन्फर्ने, पिकाचू और हलूचा की तरफ बढ़ने लगता है। फिर एस कहता है इस अटैक से जल्दी से बच, और फिर ये इस अटैक को डॉज कर लेते हैं और ये अटैक जो है वापस से टीम रॉकेट की तरफ जाने लगता है। टीम रॉकेट जो है आगे की तरफ बोबा फेट को कर देती है और बोबा फेट इस अटैक को रिफ्लेक्ट से काटते हुए इस अटैक को वापस से भेज देता है, जो कि जेसी जेम्स के बाकी सारे पोकेमोन की तरफ जाने लगता है और बाकी सारे पोकेमोन जो है वो भी हट जाते हैं और ये अटैक एक पेड़ पे जाके लग, जिससे कि वो पेड़ टूट जाता है। हम देखते हैं इस अटैक के कारण इस पे एक पोकेमोन बैठा होता है, जो कि यहाँ से उछल जाता है और फिर एस उसे बचाने के लिए एक पत्थर से होते हुए उस पोकेमोन को कैच कर लेता है। तभी यहाँ पर मिस्टी और ब्रॉक भी आ जाते हैं और फिर एस जो है वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। तभी फिर एस कहता है ये मुझे पता है, ये लेटियस तुम ही हो। और उसके बाद लेटियस जो है वो एस के सामने आ जाता है। इसे देख के मिस्टी और ब्रॉक जो है चौंक जाते और हम देखते हैं लेटियस इस सब से काफी गुस्सा होता है और फिर वो अपनी पावर से इन सब यहाँ से उड़ा देता और फिर यहाँ से ये जो पोकेमोन है वो चला जाता है, जहाँ पर कि एस उसे सॉरी कहता है उसे डराने। उसके बाद हम टीम रॉकेट को देखते हैं जो कि एक जगह पर होते हैं और इनमें कुछ बातों के बीच अनबन हो जाती है और फिर ये कहते हैं ये हमारी लास्ट मुलाकात है, जिसके साथ
ये सब जो है वो अलग अलग रास्ते में हो जाए। फिर हम एस का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एस कहता है मैं तुमसे दोबारा मिलकर काफी। फिर एस कहता है थैंक्स, तुमने पिकाचू की जान बच। फिर लेटियस अपने पावर की मदद से इन तीनों को दूसरे लेटियस का सीन दिखाई देता है जहाँ पर कि वो दूसरा लेटियस जो है वो एक पिंजरे के अंदर कैद हो और वो लेटियस अपनी पावर की मदद से इस पिंजरे को तोड़कर यहाँ से भाग जाए। और फिर हम उस टूटे हुए वेज को देख और इसके साथ ही लेटियस की पावर कम पड़ने लगती है जिसके साथ लेटियस जो है वो थोड़ा सैड हो जाए। और फिर एस लेटियस से पूछता है लेटियस उधर क्या हुआ, और ये दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके।